एक अमीर बाप का लड़का एक लड़की के लिए वेटर बन जाता है। वो लड़का उस लड़की को ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है। वो लड़का जानना चाहता है कि क्या वो लड़की उससे सच में प्यार करती है या उसके पैसों से। वो लड़की उस लड़के के साथ सच्चा प्यार करती है या नहीं, ये हम आज की मूवी में देखेंगे। तो मेरा नाम सौरभ है और मूवीज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। तो मूवी की शुरुआत में हम तनिष को देख पाते हैं जो एक लड़की के साथ सोकर अभी उठ गया था। तनिष उस लड़की को ठीक से जानता भी नहीं था, इसलिए जागने के बाद वो उसकी आईडी देखता है। तनिष्क एक बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था जो पूरा दिन अय्याशी करता था और रात में अलग अलग लड़कियों के साथ एंजॉय करता था। तनिष्क के बेस्ट फ्रेंड का नाम राज था और राज हमेशा उन सभी लड़कियों को अपने घर छोड़ता था जिन्हें तनिष्क रात को लेकर आता था। तनिष्क के पिता का नाम तेजस था और वो तनिष्क को समझाकर थक गए थे क्योंकि तनिष्क हमेशा अपना पूरा दिन पार्टी करने में और अय्याशी करने में बिताता था। उसके बाद तनिष्क राज को कन्विंस करता है कि हम आज कॉलेज में नहीं जाएंगे और पूरा दिन मस्ती करेंगे। उसके बाद वो दोनों घुड़सवारी के लिए जाते हैं और उसके बाद तनिष्क अपनी महंगी सी कार निकालता है और वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम एक अलग कंट्री का सीन देख पाते हैं जहाँ पे पोला तैयार हो रही थी। पोला एक मेडिकल स्टूडेंट थी और वो इंटर्नशिप कर रही थी। पोला एक बहुत समझदार और मेहनती लड़की है। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर जिसका नाम विक्टर है वो पोला को हमेशा फ्लर्ट करता था, लेकिन पोला उसको जरा सा भी भाव नहीं देती। काम खत्म हो जाने के बाद पोला और उसके दोस्त तनिष्क के टोमेटो फैक्ट्री में विजिट देने के लिए जाते हैं। जब वो फैक्ट्री के पास जा रहे थे तभी तनिष्क फुल स्पीड से आकर उनके बस के बगल से निकल जाता है। वो सब लड़कियां तनिष्क को नोटिस करती है और उसे एक लूजर प्लेबॉय बोलकर वहां से निकल जाती है। आगे हम देख पाते हैं कि तनिष्क को एक पुलिस वाले ने रोक लिया था क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाला देखता है कि तनिष्क ड्राइव कर रहा था तब वो उन्हें छोड़ देता है क्योंकि तनिष्क का पिता बहुत बड़ी कंपनी का ओनर है। उसके बाद तनिष्क घर आ जाता है। घर आने के बाद तनिष्क अपने पिता को कहता है कि मुझे एक स्पोर्ट कार चाहिए, लेकिन तनिष्क के पिता उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्पोर्ट कार नहीं दिलाऊंगा, तुम्हें वो स्पोर्ट कार खुद अपने पैसों से कमा कर लेनी पड़ेगी। और तनिष्क के पिता उसको अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। तभी कंपनी की एक एम्प्लॉय तनिष्क को अपने टोमेटो कंपनी की टूर देने लगती है, लेकिन तनिष्क उसकी कंपनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो असिस्टेंट उसे समझा रही थी कि हम टोमेटो से टोमेटो केचप कैसे बनाते हैं और उसे मार्केट में हम कैसे बेचते हैं, लेकिन तनिष्क उस सब पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और उस रात होने वाले टोमेटो फेस्टिवल के लिए निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि फेस्टिवल अपनी पूरी जोर पे था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तनिष्क का दोस्त राज वीआईपी सेक्शन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पे गार्ड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास वीआईपी एंट्री नहीं है। तभी तनिष्क वहाँ पे आ जाता है और उसे देखकर गार्ड उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तनिष्क राज को कहता है कि मैंने तुम्हारे क्रश को भी इस पार्टी में इनवाइट किया हुआ है। उसके बाद तनिष्क राज को उसके क्रश के पास लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि राज की क्रश राज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपना पूरा ध्यान तनिष्क पर देती है। बातों बातों में राज की क्रश तनिष्क को किस करती है और ये देखकर राज बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तनिष्क उसके पास जाता है और उसे कहता है कि इस सब में मेरी गलती नहीं है क्योंकि लड़कियां मेरे से नहीं मेरे स्टेटस और मेरे डैड की कंपनी से प्यार करती है और जो कुछ भी मैं आज हूँ वो मेरे डैड की वजह से हूँ। इतना कहकर वो अपना महंगा जैकेट निकालता है और अपनी सारी ज्वेलरी निकालता है और उसके बाद वो उस भीड़ में अपनी पहचान छुपा कर जाता है। थोड़ी देर बाद टोमेटो फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को टोमेटो फेंक कर मार रहे थे। उस फाइट के दौरान हम देख पाते हैं कि पोला और उसके दोस्त उस फाइट में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि उस सब से टोमेटो की बर्बादी हो रही है, लेकिन तभी तनिष्क पोला पर एक टोमेटो फेंक कर मारता है, इसलिए पोला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तनिष्क को डांटने के लिए उसके पास जाती है। तभी पोला नोटिस करती है कि उसके दो दोस्तों को कोई आदमी छेड़ रहा था। उनको बचाने के लिए तनिष्क वहाँ पे जाता है। तभी वो आदमी तनिष्क के नाक के ऊपर जोर से मारता है जिसकी वजह से तनिष्क नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि वो तनिष्क है और उसके पिता एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, इसलिए वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी पोला उसको उठाती है और एक
साइड में लेकर आती है और उस नाप ठीक करती है। लेकिन तभी पोला के दो दोस्त उसे कहते हैं कि तुम इस आदमी का ध्यान रखो और हम दोनों पार्टी एंजॉय करने के लिए जाते हैं। उसके बाद पोला दवाई ढूंढने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाती है। फिर वो दोनों टोमेटो के खेत से होकर एक पाइप तक जाते हैं। उसके बाद पोला तनिष का खून गीले कपड़े से साफ करती है। तनिष फिर डिसाइड करता है कि वो पोला को अपने बारे में झूठ बोलेगा। तनिष पोला को कहता है कि वो इस फैक्ट्री में काम करता है और उसके पिता एक गरीब किसान है। उसके बाद तनिष पोला को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन पोला पीछे हट जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि तनिष के पिता उसके लिए उसकी मनपसंद स्पोर्ट कार लेकर आए थे। उसके बाद तनिष वो स्पोर्ट कार लेकर अपने दोस्त राज के पास जाता है। उसके बाद तनिष राज से कहता है कि वो पहली लड़की थी जिसने मुझे रिजेक्ट किया और अब हम उसको ढूंढने के लिए दूसरी सिटी में जाएंगे। उसके बाद दोनों तनिष और राज दूसरी सिटी के लिए निकल जाते हैं और जल्दी दूसरी सिटी में पहुंच जाते हैं। दूसरी सिटी में जाने के बाद वो दोनों एक होटल में रहते हैं। उसके बाद तनिष डिसाइड करता है कि वो राज की आइडेंटिटी यूज करेगा अपने आप को गरीब दिखाने के लिए और राज तनिष की। उसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे तनिष, जो अब राज बन चुका है, रूम क्लीनिंग का काम कर रहा था और वो उस वेडिंग एनिवर्सरी में पॉल को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे पॉल दिख जाती है और जब पॉल अकेली होती है तब तनिष उसके साथ बातें करने के लिए जाता है। तनिष कहता है कि मैंने वो फार्मर का जॉब छोड़ दिया है और अब इस नए सिटी में आ गया हूँ क्योंकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। ये सुनने के बाद पॉल भी तनिष से इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है और पॉल को खींचते हुए साइड में लेकर जाता है। पॉल को ये सब कुछ पसंद नहीं था, इसलिए पॉल जल्दी से तनिष के पास जाती है और उसे किस करती है। फिर वो दोनों बीच पर जाते हैं। बीच पर तनिष कहता है कि ये पहली बार है कि वो समुद्र देख रहा है क्योंकि उसका परिवार इतना गरीब है कि वो कभी घूमना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद तनिष पोला से कहता है कि वो कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने वाला है। इतना कहने के बाद वो पोला को फिर से किस करने के लिए जाता है, लेकिन पोला वापस पीछे हो जाती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि तनिष और राज दोनों कंपनी में जाते हैं, लेकिन कंपनी में जाने के बाद तनिष राज की आइडेंटिटी यूज करता है और राज तनिष की। जब राज अपने आप को तनिष की आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस करने लगता है तो सब लोग उसे बहुत ज्यादा इज्जत देने लगते हैं क्योंकि तनिष के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर है। उसके बाद तनिष, जो राज की आइडेंटिटी यूज कर रहा है, उसे मैनेजर कॉफी बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो कॉफी बहुत बुरी बनाता है। उसके बाद मैनेजर उसे प्रिंट आउट लेने के लिए कहता है, लेकिन उसकी काम की वजह से प्रिंटर ही पूरा जाम हो जाता है। उसके बाद राज कॉफी बनाने के लिए जाता है और उसकी कॉफी पीकर मैनेजर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। मैनेजर को लग रहा था कि वो तनिष्क है, इसलिए वो उससे और बातें करती है। ये देखकर तनिष्क को लगता है कि उसे और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, इसलिए वो अपने पिछले मैनेजर को कॉल करता है। फिर तनिष्क उस मैनेजर के घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि वो मैनेजर उसके छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। फिर तनिष्क अपने मैनेजर को कहता है कि वो उसे सब कुछ सिखाए जो एक इंसान को बेसिकली आना चाहिए और वो अपने हार्डवर्क की वजह से अपने कंपनी में अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहता है, ना कि अपने पापा के फेम की मदद से। तनिष्क की मैनेजर भी इसके लिए मान जाती है और अगली सुबह से तनिष्क की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि तनिष्क की मैनेजर उसके रूम में जाती है और उसे जल्दी जगाती है। उसके बाद वो उसे प्रिंटर कैसे यूज करना है वो सिखाती है और प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं ये भी सिखाती है। उसके बाद कंपनी केचप का एड कैंपेन रन करने के लिए अपने एम्प्लॉय से आइडिया बताने के लिए बोलती है। आइडिया कल तक सबमिट कर सकते थे, इसलिए तनिष्क उनके पास जाता है और उनसे केचप का सैंपल लेता है ताकि वो घर जाकर उस सैंपल पर काम कर सके। तनिष्क की मैनेजर उसे बताती है कि वो पॉल के साथ कौन कौन सी जगह घूमने के लिए जा सकता है और इसी के साथ तनिष्क की मैनेजर उसे डांस के भी कुछ स्टेप्स सिखाती है ताकि वो पोला के साथ डांस कर सके। मैनेजर के बताए हुए तनिष्क डेट पर जाता है और पोला के साथ फुल रात एंजॉय करता है और डांस करता है। उसके बाद वो दोनों एक ब्रिज पर जाते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बातों बातों में पोला तनिष्क के पास जाती है और उसे किस करती है। उसके बाद पोला तनिष्क को कहती है कि वो आज रात उसके साथ सोएगी। ये सुनकर तनिष्क थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो ये चांस गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से राज को कॉल करता है और उसके लिए रूम बुक करने के लिए बोलता है। उसके बाद तनिष्क पोला के साथ अपने रूम में जाता है और उसके साथ पूरी रात एंजॉय करता है। अगली सुबह कंपनी में सब इंटर्न को अपना एड कैंपेन के लिए आइडिया डिस्प्ले करने के लिए बोलते हैं। तब राज एक टोमेटो का स्टैचू दिखाता है जिसमें टोमेटो केचप फिल था। ये देखकर मैनेजर इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद तनिष्क अपना आइडिया डिस्प्ले करता है जहाँ पे वो टोमेटो केचप से बनाया हुआ फाउंटेन दिखाता है। ये फाउंटेन वाला आइडिया मैनेजर को पसंद
नहीं आता, लेकिन दूसरा मैनेजर उसे अप्रूव कर देता है और दोनों के आइडिया को कंबाइन किया जाता है। उसी शाम तनिष्क को लेने के लिए पॉला कंपनी में आती है। पॉला मैनेजर से मिलती है और मैनेजर उसे बताती है कि तनिष्क की रेपुटेशन कंपनी में अच्छी नहीं है। राज और तनिष्क पॉला को कंपनी में आते हुए देखते हैं और इसलिए वो दोनों छुप जाते हैं। तभी मैनेजर तनिष्क को बुलाने के लिए वहाँ पे आ जाती है, लेकिन राज उस मैनेजर को कहता है कि वो लड़की उसका पीछा कर रही है और मुझे उससे दूर रहना है। इसलिए मैनेजर राज को एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकालती है। उसके बाद तनिष्क पोला से मिलता है, लेकिन पोला उसको देखकर गुस्से से बाहर जाने लगती है। तनिष्क पोला को बताता है कि वो मैनेजर उसके बारे में झूठी अफवाह फैला रही है ताकि वो उस कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी की साइड ले सके। पोला भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसके बाद वो दोनों एंजॉय करते हैं। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि राज अपने मैनेजर के साथ पार्किंग एरिया में था। मैनेजर राज को बाहर लेकर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसे बचाया था, लेकिन राज के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो मैनेजर को अपने घर लेकर आता है और अपने हाथ से बनाई हुई डिश खिलाता है। एक अमीर बाप की औलाद को इतना अच्छा खाना बनाते हुए देखकर मैनेजर भी बहुत खुश हो जाती है और राज को किस करती है और वो दोनों बेड पर एंजॉय करने लगते हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि पोला और तनिष्क दोनों भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अभी पोला को तनिष्क के मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे मदद के लिए बुला रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद वो दोनों टैक्सी करके तनिष्क के मैनेजर के पास जाने लगते हैं, लेकिन वो टैक्सी वाला उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो लोकेशन बहुत दूर थी। उसके बाद तनिष्क एक घोड़ा लेकर आता है और वो दोनों घोड़े से उस लोकेशन तक जाते हैं। मैनेजर के घर में आने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाले थी, इसलिए तनिष्क उसके छोटे बच्चे को लेकर किचन में जाता है और वहाँ पे पॉल उस मैनेजर को ऑपरेशन करती है। वो बच्चा बहुत रो रहा था और शांत भी नहीं हो रहा था, इसलिए तनिष्क उस बच्चे के लिए ऑमलेट बनाता है जो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन कैसे भी करके वो आखिरकार ऑमलेट बना ही लेता है और उस बच्चे को खिलाता है, जिसके बाद वो बच्चा शांत हो जाता है। उसके बाद तनिष्क अपने रूम में जाता है और सो जाता है। बहुत देर सोने की वजह से उसे काम पर जाने में देर हो जाती है। काम पर जाने में देर होने की वजह से मैनेजर उसे कहती है कि तुम लेट आए हो, इसलिए मैंने राज को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया है। ये देखकर तनिष्क को थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो पोला को मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे तनिष्क के पिता आ जाते हैं। तनिष्क पोला को कहता है कि तुम अब चली जाओ, मैं तुम्हें शाम में मिलूंगा, और अपने पिता को यहाँ पे आने की वजह पूछता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि आज कंपनी के बहुत बड़े इन्वेस्टर की मीटिंग है और अगर आगे जाकर तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी है तो तुम्हें ये मीटिंग अटेंड करनी ही होगी। ये सुनने के बाद तनिष्क उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद तनिष्क उस इन्वेस्टर की मीटिंग अटेंड करता है। तनिष्क उस मीटिंग में कहता है कि जो हमारे प्रेजेंट टोमेटोज है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनिक टोमेटो बनाने में भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये बात सभी इन्वेस्टर को अच्छी लगती है और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तनिष्क की कंपनी अब और बड़ी बन चुकी थी और उसके कंपनी में ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर ने भी बहुत प्रोग्रेस किया हुआ था। ये देखकर उसके पिता भी उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। फिर टेरेस पे पॉल उसके मुंह पर टोमेटो लगाती है और वो दोनों एक इंटेंस किस शेयर करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।